हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अभी 2 दिन के लिए मुझे मुंबई आना पड़ेगा फॉर द सीए इंटरमीडिएट फेस टू फेस मैराथन्स। तो इन 2 दिन यानी आज और कल आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगे, लेकिन वो रिकॉर्डेड क्लासेस में भी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो टुडे एंड टुमारो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लेकिन ट्रस्ट मी आपको बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपका आज के सेशन के बाद कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाल देना, आई विल आंसर यू। और आपको लगेगा ही नहीं कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग आएगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, राइट। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लेक्चर नंबर 4 है और कंपाउंड इंटरेस्ट आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है। तो येस्टरडे व्हाइल आई वाज जस्ट अबाउट टू गो एंड कैच माय फ्लाइट फॉर मुंबई, तो कल फ्लाइट से जस्ट पहले मैंने आप लोगों के लिए सेशन ले लिया था और उसमें हम लोगों ने कल सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया है और आज से हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करना है। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, आप ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है जून 23 के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये वाला शेड्यूल है, आप इसको देख सकते हो, यूट्यूब का प्लस का दोनों का दिया हुआ है। लेकिन दिसंबर 23 यानी आप लोगों के लिए रोज सुबह 10 बजे यहां पर इसी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चलती हैं और 24 अप्रैल 2023 से अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मेरी क्लासेस चला करेंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सुबह 10:15 बजे। ऑफ कोर्स जब ये प्लस वाला बैच स्टार्ट होगा तो YouTube की क्लासेस के टाइमिंग्स को हमें चेंज करना होगा, बट वी विल अनाउंस दैट लेटर, राइट। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है उसके लिए जो भी प्रोसीजर है वो आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट प्लीज डू यूज माय कोड NISH10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शंस, राइट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वर्चुअल लाइब्रेरी का एक लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पर जब आप लोग जाओगे तो शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी सेशंस मैंने लिए हुए हैं प्रॉपर चैप्टर वाइज वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर आप लोग 100% लाइव पढ़ना चाहते हो तो फिर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम 24 अप्रैल, राइट। लेकिन तब तक ये YouTube वाले सेशंस देखते रहना, उसके बाद फिर वो प्लस में एकाग्रता बैच में कंटिन्यू करना, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट YouTube पर भी अवेलेबल है, बट 100% लाइव अगर आप देखना चाहते हो तो वो क्लासेस होंगी अनअकैडमी प्लस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोगों ने स्टार्ट किया था 3-4 दिन पहले। हम लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब समझना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युइटी, परपेचुइटी और मिसलेनियस टॉपिक समझना बात को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हम समझ चुके, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ बदलती रहती है और इसी फिनोमेनन को हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। हमारे पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ घटे ना, उस घटने को बचाने के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जब हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट 2 तरीके का हो सकता है, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने सारी की सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, अगले आधे घंटे के लिए आप सब सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। आपने अगर पहले कुछ भी पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ा हुआ है, आप उसको भुला देंगे और आप सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। आपके मन में इस आधे घंटे में बहुत सारे सवाल आएंगे, उन सभी सवालों का जवाब आपको आधे घंटे बाद मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि नाउ एक फ्रेश माइंड से आप बैठे हो, सुबह सुबह का समय है, फ्रेश माइंड से पहली क्लास आप लोगों के लिए है और यहां पर एक नया बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, विच इज हाईली हाईली प्रैक्टिकल इन योर लाइव्स। कभी भी किसी भी इन्वेस्टमेंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, स्पेशली अभी मैं फिलहाल सिर्फ बैंक्स के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं शेयर्स और बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक्स में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बहुत दूर की बात है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दूर की बात है। अगर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को परफेक्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को परफेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना होगा, ठीक है। तो आर यू गाइस रेडी? Are you guys ready for the next half an hour? Come on, मुझे आंसर चाहिए चैट सेक्शन में, मुझे थोड़ा सा जोश चाहिए चैट सेक्शन में। Are you guys ready? Come on, for the next half an hour. For the next half an hour, I want all your attention over here. Are you guys ready? Come on, 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 everyone. Yes, yes, yes. Very nice. Great, great.
अगर आप में से किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ यू हु हैवंट लाइक द वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक, सुनते रहना, आराम से सुनते रहना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं एक बार फिर से इसको रीएम्फसाइज कर रहा हूं, आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट इनफ। अपने दिमाग से सब निकाल दो, ठीक है? आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स आएंगे वो सब सॉल्व हो जाएंगे आफ्टर व्हाट आई एम अबाउट टू एक्सप्लेन यू, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। मैं भी ले लूंगा सारे डाउट्स आपके, लेकिन अगर बीच में आपके डाउट्स आते रहे और आपने चैट बॉक्स में अपने डाउट्स टाइप करते रहे ना, तो आपका कौन सा पॉइंट मिस हो जाएगा वो फिर आपको पता नहीं चलेगा, राइट? सो यू गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट टू यू इन अ वेरी सिंपल एंड लूसिड मैनर, लेकिन आपको पूरा ध्यान यहां पर रखना होगा। पुराना जो भी पढ़ा है उसको भूलना होगा, किसी चीज से कोई कंपैरिजन नहीं करना होगा और पूरे भरोसे के साथ आपको सुनना होगा। सुनो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट होता है। बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, एक एग्जांपल से शुरू करेंगे, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये जो वर्ड है ना कंपाउंड, इसका मतलब होता है ऐड करना, ठीक है? द वर्ड कंपाउंड मींस टू ऐड, द वर्ड कंपाउंड मींस टू ऐड, ठीक? अब जैसे ही मैंने बोला कि कंपाउंड का मतलब होता है ऐड करना, आपके दिमाग में तीन सवाल आए। पहला सवाल, क्या ऐड होता है? दूसरा सवाल, किसमें ऐड होता है? और तीसरा सवाल, कब ऐड होता है? ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वर्ड कंपाउंड है उसका मतलब होता है ऐड, ठीक है? एक बात तो एकदम समझ में आ रही है, ऐड इंटरेस्ट, ठीक है? ऐड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड का मतलब अगर ऐड है तो क्या बोल रहा हूं, ऐड इंटरेस्ट, ठीक है? इंटरेस्ट को ऐड करना है तो क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट ऐड होता है। किसमें ऐड होता है? अभी देखेंगे। कब ऐड होता है? अभी देखेंगे, ठीक है? क्या ऐड होता है आपको समझ में आ गया, कब ऐड होता है, किसमें ऐड होता है, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखो, आ जाओ आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए, प्रॉपरली समझने के लिए। आपने अगर 1000 रुपया इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स, मुझे जल्दी से बताओ इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा और इसमें आपका अमाउंट कितना आएगा? आई वांट टू सी योर आंसर्स इन द चैट सेक्शन, ठीक है? कि अगर आपने 1000 रुपए को इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स, ठीक है? हम लोगों ने पिछली 3 क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट किया है, पिछली 3 क्लासेस में। जस्ट टेल मी कि 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स। यू टेल मी इन द चैट सेक्शन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट। चैट सेक्शन, सिंपल इंटरेस्ट 300 आ रहा है, वेरी नाइस। 300 और 1300, वेरी गुड। ये कौन है? तीर्थेश, टिक्की वाला, बहुत बढ़िया। मैंने आपसे 2 चीजें पूछी थी, देख रहे हो आप लोग? अभी यही फर्क है तीर्थेश में और बाकी सब में। तीर्थेश ने क्या किया? क्वेश्चन प्रॉपर्ली सुना, क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझा। तीर्थेश ने क्वेश्चन को अरे यार मेरे बाली नहीं से हो पा रहे आज। हाँ, तीर्थेश ने क्या किया? क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सुना और समझा। 2 चीजें मैंने पूछी थी, 300 और 1300। मैंने 2 चीजें पूछी थी, कौन कौन सी? आपसे इंटरेस्ट पूछा था और अमाउंट पूछा था, ठीक है? वेरी नाइस। 300 एंड 1300, वेरी गुड मानसी तिवारी, वेरी गुड भावना। नहीं, ऐसे अलग अलग नहीं यार, जब मैंने आपसे एक बार में पूछा तो आपको एक जगह आंसर देना चाहिए ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिस यू नीड टू लर्न कि अगर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है और वो 2 पार्ट्स में पूछा जा रहा है तो आपको उन्हीं 2 पार्ट्स का जवाब उसी सीक्वेंस में देना है, ठीक है? नाउ यू हैव टू बी प्रोफेशनल, नाउ यू आर अपीयरिंग इन अ कंपैरेटिव एग्जाम। चलो आ जाओ, ठीक है, देखते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अभी देखना, सिंपल इंटरेस्ट आपने कैसे कैलकुलेट किया? पीआईटी करके कैलकुलेट किया और आपका आंसर 300 आया। अब मैं आपको उसका ब्रेकअप दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको इस 300 रुपए का ब्रेकअप दिखाने जा रहा हूं, ध्यान देना। देखो, पहले साल में क्या हुआ? पहले साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1000 रुपए पर 10% के रेट से 1 साल के लिए। पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए। दूसरे साल का इंटरेस्ट 1000 रुपए पर 10% के रेट से 1 साल के लिए 100 रुपए। तीसरे साल का इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर 1000 रुपीज इंटू 0.1 इंटू 1 इंटू मिसिंग हो गया, कोई बात नहीं। कितना आया? 300 आ गया। तो टोटल आपका 300 आ गया। आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कैसे कैलकुलेट किया? सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स मैंने आपको पूरा ब्रेकअप दिखाया। फॉर्मूला वगैरह भूल जाओ, एकदम प्योर इंटेलेक्चुअल तरीके से, प्योर कॉमन सेंस की तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? इस 1000 पर 10% के रेट से 1 साल के लिए इंटरेस्ट लगा 100 रुपए। इसी 1000 पर 10% के रेट से दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट लगा 100 रुपए और तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट लग गया 100 रुपए और यहां पर टोटल आ गया आपका 300 रुपए, ठीक है? अब मेरी बात जरा आगे सुनना। हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे देखना।
पहले साल का इंटरेस्ट 1,000 रुपए पर 0.10 फॉर 1 ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट आपका 100 रुपए आएगा। ठीक है, पहले साल का इंटरेस्ट आपका 100 रुपए आएगा। अब मेरी बात और सुनना, हमारा इनिशियल प्रिंसिपल 1,000 रुपए था, पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपीज आ गया। अब जब मैं दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं 1000 में इस 100 को ऐड कर दूंगा, और अब ये जो 1100 रुपए आएगा इस पर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड, इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड, किसमें एडेड? टू द प्रिंसिपल। कब एडेड? आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट फॉर 1 पीरियड। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, सुनना। जब आप अगले साल का इंटरेस्ट निकालोगे, अभी हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में क्या देखा, हम लोगों ने यहां पर देखा कि आपने पहले साल का जब इंटरेस्ट निकाला तब भी आपने 1000 रुपए पर निकाला, आपने जब दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला तब भी 1000 रुपए पर निकाला, और आपने जब तीसरे साल का इंटरेस्ट निकाला आपने तब भी 1000 रुपए पर निकाला। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या करोगे, पहले साल का जब इंटरेस्ट आप निकालोगे तो वो तो 1000 रुपए में निकलेगा, लेकिन जब दूसरे साल का इंटरेस्ट लगाओगे तो इस 1000 रुपए में ये वाला इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे, इस 1000 रुपए में ये वाला इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे। कंपाउंड हो गया। क्या कंपाउंड हुआ? इंटरेस्ट कंपाउंड हुआ। किसमें कंपाउंड हुआ? प्रिंसिपल में कंपाउंड हुआ। कब कंपाउंड हुआ? आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 पीरियड। मैं पीरियड बोल रहा हूं, मैं ईयर नहीं बोल रहा हूं, मैं पीरियड बोल रहा हूं, मैं ईयर नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1 साल के इंटरेस्ट के बाद इसको ऐड किया गया, मैं कह रहा हूं 1 पीरियड के इंटरेस्ट के बाद इसको ऐड किया गया। ठीक है, अभी पीरियड वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी इधर ध्यान दो। 100 रुपए पहले साल का इंटरेस्ट, इसको ऐड किया प्रिंसिपल में, अब इस पर 1100 रुपए पर 10% का इंटरेस्ट लगाया, 1 साल के लिए 110 रुपए आया। अब जब तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था ना हमारा 1000 रुपए, इसमें ये वाला 100 तो ऐड होगा ही होगा, साथ ही साथ ये वाला 110 भी ऐड हो जाएगा, और अब इस पूरे पर 10% के रेट से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। लेट्स सी, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर इज व्हाट? 1000 which is the original principal, 100 rupees which is the interest for the first period, plus 110 which is the interest for the second period, और अब इसका जो सम टोटल आएगा उस पर 10% इंटरेस्ट लगाओगे और ये आ जाएगा 121 रुपए। ये आ जाएगा आपका 121 रुपए, और इसका टोटल जब आप करोगे तो आपका इंटरेस्ट आया 331। इसका जब आपने टोटल किया तो क्या आया? 331 रुपीज इसका आंसर आ गया है। राइट, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था? सिंपल इंटरेस्ट आपका 300 आया था, और यहां कितना आ गया? 331 आ गया। क्या आपको 31 रुपीज का फायदा मिल गया? क्या आपको 31 रुपीज का बेनिफिट मिला? प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक वगैरह में जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो बैंक्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देते हैं। क्या बैंक भी आपको हर साल के इंटरेस्ट के बाद उसमें ऐड कर करके देते हैं? अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक है, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अंदर की कैलकुलेशन क्या है? अंदर की कैलकुलेशन ये है, फॉर्मूला वगैरह आप लोगों को याद होगा नहीं होगा, बचपन में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का। और आज अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया ना, तो आपको एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सुनना, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया? 331 रुपीज आया, और जब सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो कितना आया था? 300 रुपीज आया था। सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 331 रुपए आया। 31 रुपए का फायदा हुआ। क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि यहां पर आफ्टर एवरी पीरियड जितना भी उस पीरियड से पहले का इंटरेस्ट हमने कमाया है, हम उसको प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं। मतलब कैन यू सी कि आपको यहां पर ये जो 110 रुपया मिला है, 110 रुपया मिला है, अगर आप इसका ब्रेकअप करो तो 100 रुपए तो आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिला है, 100 रुपए आपको ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिला है, और जो 10 रुपए है वो आपको इस 100 रुपए के इंटरेस्ट पर मिला है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये जो 100 रुपए का इंटरेस्ट आपने यहां पर कमाया, आपको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल गया है। ये जो 100 रुपया आपने यहां पर कमाया, आपको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अभी आगे देखना, इस 121 को अगर मैं 3 पार्ट्स में तोड़ूं, इस 121 को अगर मैं 3 पार्ट्स में तोड़ूं, तो इसमें 100 रुपए तो ये आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल पर मिला है 1000 रुपए पर। ठीक है, 10 रुपए आपको मिला है इस पर 100 रुपए पर। ठीक है,
और 11 रुपए आपको इस 110 पर भी तो मिला है। 11 रुपए आपको इस 110 पर भी तो मिला है। समझ लो बात। और इस 110 रुपए में तो इस 100 पर भी मिला। आप देख रहे हो कैसे कंपाउंड होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे। और अब ये तीनों मिलकर आपके क्या देंगे, 121 दे देंगे। तो 121 आ गया और टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया 331। आगे चलते हैं। ये जो प्रोसेस हुआ इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। अभी आई थिंक कंपाउंडिंग का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है, इंटरेस्ट को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है ये कितने पीरियड में हो रही है, साल में हो रही है, हर साल के बाद हो रही है। मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि कंपाउंडिंग इज अकरिंग आफ्टर एवरी ईयर। इस वाले एग्जांपल में, हर एग्जांपल में हर साल बाद नहीं होगी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कंपाउंडिंग आपकी हर साल के बाद हो रही है, आफ्टर एवरी ईयर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपाउंडिंग आपकी एनुअली हो रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं कंपाउंडिंग आपकी एनुअली हो रही है? द आंसर इज यस। तो यहां पर आपकी जो कंपाउंडिंग है ना वो एनुअली हो रही है। साल भर का इंटरेस्ट निकालो, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करो, फिर साल भर का इंटरेस्ट निकालो, उसको प्रिंसिपल में ऐड करो, फिर साल भर का इंटरेस्ट निकालो, उसको प्रिंसिपल में ऐड करो, फिर साल भर का निकालो, उसको प्रिंसिपल में ऐड करो, एंड सो ऑन। और ऐसे केसेस में जब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो यहां पर लिखा रहता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, इस तरह से ये यहां पर लिख कर आता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये लिख कर आए तो इसका मतलब कि आपको हर साल के बाद इंटरेस्ट निकालने के बाद उसको अगले साल के इंटरेस्ट निकालने से पहले ओरिजिनल प्रिंसिपल में ऐड करना है। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में निश्चय 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 कर दो। यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? बहुत सारे सवाल होंगे, उन सबका जवाब मिलेगा, लेकिन जितना अभी तक बताया यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंडिंग किसकी हो रही है, इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग हो रही है। कब कब हो रही है? आफ्टर एवरी पर्टिकुलर पीरियड हो रही है, ठीक है। वो पर्टिकुलर पीरियड क्या है? इस वाले एग्जाम्पल में 1 साल है। कंपाउंडिंग किस में हो रही है? ओरिजिनल प्रिंसिपल में हो रही है। यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है? एक बार निश्चय निश्चय कर दो। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और बढ़ाते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं और बढ़ाता हूं। अगर मैं यहां कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मैं कह रहा हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, ठीक है। जैसे होता है ना सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल मैच होता है आपका, तो सेमीफाइनल क्या है? फाइनल का आधा, ठीक है। तो सेमीफाइनल आपने क्वालिफाई किया तभी आप फाइनल मैच में जाओगे, तो सेमी का मतलब होता है आधा। अब यहां पर सेमी एनुअली है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? साल का आधा, यानी 6 महीना। सेमी एनुअल का मतलब क्या हो गया? साल का आधा, और साल का आधा मतलब क्या? 6 महीना। मतलब अभी कंपाउंडिंग आपकी कब कब होगी? कंपाउंडिंग आपकी कब कब होगी? कंपाउंडिंग आपकी होगी हर 6 महीने बाद। कंपाउंडिंग आपकी कब कब होगी? कंपाउंडिंग होगी आपकी हर 6 महीने बाद। यहां क्या था? यहां कंपाउंडिंग एनुअली थी। कंपाउंडिंग कब हो रही थी? हर साल भर बाद। मतलब आपने साल भर का इंटरेस्ट निकाला, फिर ऐड किया, फिर साल भर का इंटरेस्ट निकाला, फिर ऐड किया, फिर साल भर का इंटरेस्ट निकाला, फिर ऐड किया, एंड सो ऑन। लेकिन सेमी एनुअली के केस में आप क्या करोगे? आपने 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, ऐड किया, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, ऐड किया, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला, ऐड किया, एंड सो ऑन। मैं दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो, we can see that in order to calculate the interest for the second year, we first added the interest of the first year to the original principal. In order to calculate the interest for the third year, we first added the interests of the first and second years to the original principal. Thus, we can see that the interest is being added to the end, added at the end of every year. ये every होगा, ठीक है। Interest is being added at the end of every year. This process is known as compounded annually. Compounded meaning added and annually meaning every year. कंपाउंड का मतलब ऐड होना और एनुअली मतलब हो गया हर साल। तो हर साल के बाद ये इंटरेस्ट आपका इसमें ऐड होता जा रहा है। अब आ जाओ आगे देखते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट कंसिडरिंग द रेट टू बी 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। जो मैंने आपको बताया, क्या बताया था? 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ऐड करो, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ऐड करो, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ऐड करो, एंड सो ऑन। आओ देखते हैं इसको।
इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 months, पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 1000, 10%, 6 months, 6/12, ठीक है, टाइम आपका 6/12 हो जाएगा ना, 6 months। पिछली 3 क्लासेस में सिंपल इंटरेस्ट में ये बहुत किया हुआ है हमने, राइट, कि टाइम आपका क्या हो जाएगा 6 months के लिए अगर आपको निकाले तो टाइम तो आपको ईयर्स में लेना होता है, तो 6/12, राइट। तो 1000 इंटू 0.1 इंटू 6/12 पहले पीरियड का, तब अब समझ में आ रहा है पीरियड, पीरियड क्यों बोल रहा था मैं, साल क्यों नहीं बोल रहा था, क्योंकि अभी यहां पर पीरियड क्या हो गया, यहां पर पीरियड आपका 6 महीने का हो गया, ठीक है। तो पहले पीरियड का इंटरेस्ट आपका आया 50 रुपया। अब जब आप अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे, अब जब आप अगले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे तो आप इस 1000 रुपए में 50 रुपया ऐड करोगे और अगले 6 महीने का इंटरेस्ट आप ऐसे निकालोगे, 1050 पर 10% फॉर 6 months। आओ देखो, 1050 पर 10% 6 months के लिए कितना आया, 52.50 आ गया, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट मंथ के लिए, जब नेक्स्ट 6 months के लिए निकालोगे तो आप ओरिजिनल प्रिंसिपल 1000 में इस 50 को भी ऐड करोगे और इस 52.5 रुपए को भी ऐड करोगे, तो अभी ये क्या हो जाएगा 1102.50। समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहा है 1102? 1000 प्लस 50 प्लस 52.5, 1000 प्लस 50 प्लस 52.5, 1102.50। तो 1102.50 पर 10% 6 months के लिए ये आ गया 55.13। नेक्स्ट 6 months के लिए अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, इसमें अब आप ये वाला इंटरेस्ट भी ऐड कर दोगे, ठीक है। इस वाले में 1102.5, इसमें तो ऑलरेडी पहले वाले 2 इंटरेस्ट ऐडेड है ना, तो अब इसमें आप ये वाला इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, ये आ जाएगा। इस पे 6 महीने के लिए 10% इंटरेस्ट लगाओगे, ये आएगा। फिर अगले 6 महीने के लिए ऐसे करोगे, फिर अगले 6 महीने के लिए ऐसे करोगे, और आपका टोटल इंटरेस्ट निकलकर आ जाएगा यहां पर 340। आपका यहां पर टोटल इंटरेस्ट निकलकर क्या आ जाएगा 340 रुपीज 10 पैसा, 340 रुपीज 10 पैसा। आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है। जब हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला था तो टोटल अमाउंट कितना आया था, इंटरेस्ट टोटल कितना आया था 300। जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, तो एनुअल कंपाउंडिंग से कितना आया 331, और अगर सेमी एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है तो आपका 340.10 निकल कर आ रहा है, आपका 340.10 निकल कर आ रहा है। क्या यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है, दिख रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। निक्की कुमारी कह रही है यस सर समझ में आ गया, वेरी नाइस। फटाफट से कम ऑन एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कम ऑन, यस यस। चैट सेक्शन में मेरे को जोश चाहिए, कम ऑन गाइस, चैट सेक्शन में मेरे को जोश चाहिए। यस, सबको समझ में आ रहा है, यस वेरी नाइस। जी सर कितना इजी पीजी कर देते हो आप, थैंक यू रोशनी, राइट। प्रियांशु कुमार यस यस यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आओ आगे देखते हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। जब बात तब खत्म होगी जब मैं कहूंगा कि बात खत्म हुई है, अभी बात बिल्कुल खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से रिकॉल करवाता हूं। अभी हम लोगों ने पिछले 10-15 मिनट से, या जब से भी हम लोग कर रहे हैं 20-22 मिनट से, हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सुनो। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट पे अगर 1000 रुपए आपने जमा किए 10% के रेट से 3 साल के लिए, तो पहले साल का इंटरेस्ट 100 रुपए, दूसरे साल का इंटरेस्ट 100 रुपए, तीसरे साल का इंटरेस्ट 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट किया जा रहा है। Simple interest is always calculated on the original principle. लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आफ्टर एवरी पीरियड द इंटरेस्ट अक्रूड बिफोर दैट पीरियड इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन दैट प्रिंसिपल प्लस पिछला वाला इंटरेस्ट, ठीक है। पिछला वाला इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट हर साल बाद ऐड हो रहा है तो ये कंपाउंडिंग आपकी कब हो रही है, एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है। अगर ये इंटरेस्ट आपका हर 6 महीने बाद का ऐड बैक हो रहा है तो फिर ये क्या हो रहा है, कंपाउंडिंग आपकी सेमी एनुअल हो रही है। यहीं पर मैं बोलूं अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी तो क्या होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर होता, कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर होता तो क्या होता है। अभी देखो क्वार्टर का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। क्वार्टर का मतलब वो पीने वाला क्वार्टर नहीं, ठीक। क्वार्टर का मतलब कोई भी वो पीने वाला क्वार्टर नहीं सोचेगा, क्वार्टर साल वाला क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने डिवाइडेड बाई 4, 3 मंथ्स आया, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है आपका, ठीक है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। तो अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है मतलब क्या, हर 3-3 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगी मतलब क्या, हर 3-3 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी। मतलब अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि 1000 रुपए जमा किए 10% पर एनम के रेट से कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आप क्या करोगे, 1000 रुपए पर
10% के रेट से इंटरेस्ट निकालोगे 3 महीने के लिए, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने के लिए जो निकालोगे उसमें 1000 रुपए में वो वाला इंटरेस्ट ऐड करोगे एंड सो ऑन। ये कंपाउंडिंग क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, फील आ रही है, कॉन्सेप्ट की फील आ रही है? अरे चैट सेक्शन आ जाओ यार, ठीक है, गेटिंग इट? कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या? हर 3-3 महीने बाद हो रहा है, यस, हर 3-3 महीने बाद, हर 3 महीने बाद। वेरी गुड साक्षी कुमारी, रोशनी मौर्य, काशिफ अहमद, सेजल, राकेश, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपका हर 3-3 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो हर 1 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी, हर 1 महीने बाद, तो यानी 12 कंपाउंडिंग हो जाएंगी 1 साल में, ठीक है, हर महीने बाद कंपाउंडिंग होगी अगर कंपाउंडिंग मंथली बोलूंगा। अच्छा अब सुनो, ये जो कंपाउंड हम लोग कर रहे हैं, अगला पॉइंट सुनो, ये जो कंपाउंडिंग हम लोग कर रहे हैं, डोंट यू थिंक वी आर इन अ वे कन्वर्टिंग आवर इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल? एक तरह से हम कर क्या रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट ही तो करके दे दे रहे हैं, ठीक है। हमने ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, 50 रुपए हमारा पहले 6 महीने के लिए 50 रुपए इंटरेस्ट था। हमने क्या किया, अगले 6 महीनों के लिए इस 50 रुपए को भी प्रिंसिपल में ही तो जोड़ दिया, मतलब इस 50 रुपए को हमने इंटरेस्ट की जगह प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया ना, प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग होता है ना, इसको प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन भी बोला जाता है। क्यों कन्वर्जन बोला जाता है? क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है। आओ पहले एक बार इसको आगे देखते हैं, यहां पर स्लाइड्स में क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूं, ठीक है। पहले अभी तक जितना किया उसको समराइज करते हैं, और ये समरी आप यहां पर देख सकते हो। देखो, जो सिंपल इंटरेस्ट था उसमें इंटरेस्ट 300 था, अमाउंट 1300 था, ये तो आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी बताया था। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग एनुअली आप देखो तो इंटरेस्ट आपका 331 है एंड अमाउंट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग सेमी एनुअली होगी तो इंटरेस्ट आपका 340.1 हो जाएगा और अमाउंट आपका 1340.1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो मैंने आपको कन्वर्जन वाला पॉइंट बताया। The process of compounding is also known as the process of conversion. This is because technically you're actually converting the interest into the principal. Technically you're actually converting the interest into the principal. अब मेरी बात आगे सुनना, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज अब सारी चीजें भूल जाओ, प्लीज सारी चीजें निकाल दो दिमाग से, क्योंकि ये जिस तरीके से अब मैं बताने जा रहा हूं ये आपको कहीं और किसी किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रस्ट मी, जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं वो तरीका आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा वो आपको किताब में नहीं मिलेगा। आई विल कंपेयर इट विद द फॉर्मूला व्हिच इज गिवन इन योर बुक्स। आई विल प्रूव टू यू कि जो मैं बता रहा हूं आपको गलत नहीं बता रहा हूं। लेकिन प्लीज पहले सुन लो मेरी बात, ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनना। मैं क्या बोल रहा हूं कि टेक्निकली आप इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसलिए क्या हो रहा है, इसको प्रोसेस ऑफ कंपाउंडिंग को प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन भी बोल दिया जाता है। अब सुनना, अगर ऐसे लिखता हूं मैं, अगर आपकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, अगर आपकी कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है तो कन्वर्जन पीरियड, व्हाट इज योर कन्वर्जन पीरियड? कन्वर्जन पीरियड इज 6 months. कन्वर्जन पीरियड इज 6 months. कन्वर्जन पीरियड का मतलब होता है कि कितने टाइम के बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि कितने टाइम बाद, कितने महीनों बाद या कितने टाइम बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा। तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में क्या होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में तो हर 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। तो कन्वर्जन पीरियड क्या आ जाएगा, 6 months, ठीक है। अगर कंपाउंडिंग एनुअली होगी तो कन्वर्जन पीरियड क्या होगा, एनुअली में हर 1 साल बाद कन्वर्जन होगा, तो मैं यहां पर कन्वर्जन पीरियड 12 months लिख सकता हूं। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली होगी तो हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा। मैं यहां पर क्या कन्वर्जन पीरियड में 3 months लिख सकता हूं। और अगर आपकी कंपाउंडिंग मंथली होगी, अगर आपकी कंपाउंडिंग मंथली होगी तो कितने टाइम बाद आपका इंटरेस्ट कन्वर्ट होगा प्रिंसिपल में, हर 1 महीने बाद। मैं यहां पर 1 month लिख सकता हूं, मैं यहां पर 1 month लिख सकता हूं, ठीक है। समझना बात को, कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या, कितने टाइम बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
कितने टाइम बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा। हमने सबसे पहले एनुअली वाला देखा था, तो अगर कंपाउंडिंग एनुअली है मतलब हर साल के बाद इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्जन पीरियड इज व्हाट, 1 ईयर या 12 मंथ्स। अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है तो हर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, हर 6 महीने बाद, सेमी एनुअली, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली है मतलब हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, मतलब कन्वर्जन पीरियड इज 3 मंथ्स। और अगर कंपाउंडिंग मंथली है तो हर 1 महीने के बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्जन पीरियड इज 1 मंथ। यस, यहां तक की बात आ रही है? यस, यस और नो, जल्दी बताओ। अरे आजा भाई, यस यस यस, कम ऑन, क्विकली एवरीवन, क्विकली क्विकली क्विकली। यस, कन्वर्जन पीरियड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? कन्वर्जन पीरियड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, डिफरेंस तो देखो एक बार, मतलब 100 का डिफरेंस है यार, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चलो यस, ये वाला समझ में आ गया ना, कन्वर्जन पीरियड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आ जाओ आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं विच इज गोइंग टू बी योर ट्रू लव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ट्रस्ट मी, मजाक नहीं कर रहा हूं। जो चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अगर ये चीज आपने समझ ली, अगर ये चीज आपने समझ ली और सुन ली और समझ ली, तो दिस थिंग इज गोइंग टू मेक दिस चैप्टर सो फ्रिकिंग डैम इजी फॉर यू, यू कैन नॉट इवन बिगिन टू इमेजिन। जो चीज अब बताने जा रहा हूं वो ये पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत आसान कर देगा, बहुत ज्यादा आसान कर देगा। सुनना, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, ये मतलब क्या है? सुनना, 3-4 बार बताऊंगा, घबराना मत अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो, ठीक है। पहली बार में समझ में नहीं आया, घबराना मत, मैं 3-4 बार बताऊंगा। आई विल मेक श्योर दैट यू ब्लडी वेल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सुनना, अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 6 महीना है तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे? अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 6 महीने का है तो साल भर में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे? 2 आएंगे ना, 2 आएंगे। 6-6 महीने के 2 ड्यूरेशंस आते हैं ना साल भर में। अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स है, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स, तो साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा? बेसिकली साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा? साल में 2 बार कन्वर्जन होगा ना। अगर हर 6 महीने बाद कन्वर्जन हो रहा है तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन हो गया? साल भर में 2 बार कन्वर्जन हो गया। नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर इज 2। अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 1 साल है, अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 1 साल है तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन होगा? एक ही बार तो होगा। अगर साल भर बाद ही कन्वर्जन हो रहा है तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन होना है? एक ही बार तो होना है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1। अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 3 मंथ्स है, मतलब हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है, हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो रहा है, तो साल भर में, एक साल में कितनी बार कन्वर्ट हो रहा है? 4 बार, क्योंकि 12 महीने होते हैं, ठीक है। अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स, तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन हो रहा है? 4 बार कन्वर्जन हो रहा है ना। जनवरी टू मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 बार आ गए ना, 3-3 महीने के 4 ड्यूरेशंस आ गए। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे? पर ईयर में कितने कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे, वो चीज है। पर ईयर में कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स आएंगे? कन्वर्जन पीरियड क्या है? 6 महीना। तो साल भर में कितने आएंगे? साल भर में 2 6 महीने आएंगे। कन्वर्जन पीरियड क्या है? 12 महीना। साल भर में कितने 12 महीने आएंगे? एक ही तो 12 महीना आएगा। कन्वर्जन पीरियड क्या है? 3 मंथ्स। तो साल भर में कितने 3-3 महीने आएंगे? 4 बार 3-3 महीने आएंगे। और तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4, और यहां पर कन्वर्जन पीरियड अगर 1 मंथ है तो साल भर में कितनी बार कन्वर्जन होगा? ये लास्ट वाला तुम बताओगे, साल भर में कितनी बार कन्वर्जन होगा? जल्दी बताओ। वेरी गुड, मुकेश राठौर, रोशनी मौर्य, प्रथमेश, अमेजिंग 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 अमेजिंग, रिया पेरीवाल, वेरी गुड। अगर कन्वर्जन पीरियड 1 महीने का है, अगर कन्वर्जन पीरियड, लव यू ऑल यार, ब्यूटी, सीरियसली अमेजिंग, मतलब लुक एट दिस, दिस इज अमेजिंग। एक भी स्टूडेंट का गलत जवाब नहीं आया, एक भी स्टूडेंट का गलत जवाब नहीं आया। दिस इज सीरियसली अमेजिंग। अगर आपका कन्वर्जन पीरियड 1 महीने का है तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स आपके हो जाएंगे 12। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स आपके हो जाएंगे 12। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान सी चीज थी, इसमें आपने इतना वो क्यों बता रखा था कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अभी सुनो, आसान तो चीज है ही। मैंने कब बोला कि टफ है? मैंने कहा तो सुन लेना बस ध्यान से।
ठीक है, मैंने कहा था, मैंने थोड़ी बोला था टफ है, मैंने कहा तो सुन लेना, आगे की चीजें आसान हो जाएंगी। इसको मैं प्यार से बोलता हूं नॉकपी। इस वाली चीज को, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर को मैं प्यार से बोलता हूं नॉकपी। ठीक है, NOCCPY, नंबर ऑफ, सॉरी NOCPPY, 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 ठीक है। नॉकपी, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, इसको मैं प्यार से बोल देता हूं नॉकपी। ठीक है सर, नॉकपी का क्या सिग्निफिकेंस है देखेंगे आगे। ठीक, याद रखना जो चीज मैंने अभी आप लोगों को यहां पर लिख कर बताई, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। द पीरियड आफ्टर विच द कन्वर्जन टेक्स प्लेस इज नोन एज अ कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, जो मैंने आपको अभी इतनी देर से बताया वही उसी के नोट्स दिखा रहा हूं। द पीरियड आफ्टर विच द कन्वर्जन टेक्स प्लेस इज नोन एज कन्वर्जन पीरियड, मतलब अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअल है तो हर 6 महीने बाद कन्वर्जन हो रहा है तो 6 मंथ्स इज द कन्वर्जन पीरियड। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है तो हर क्वार्टर के बाद आपका कन्वर्जन हो रहा है, एक क्वार्टर में 3 महीने आते हैं तो कन्वर्जन पीरियड इज 3 मंथ्स। ठीक है, एंड सो ऑन। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कन्वर्जन पीरियड्स। ये देखो, अगर रेट आपका एनुअली है तो कन्वर्जन पीरियड इज 12 मंथ्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 1। ठीक, अगर रेट आपका सेमी एनुअली है कन्वर्जन पीरियड इज 6 मंथ्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर नॉकपी इज 2। अगर आपका रेट मेंशन्ड क्वार्टरली है तो कन्वर्जन पीरियड इज 3 मंथ्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इज 4। ठीक है, और अगर आपका रेट मेंशन्ड मंथली है, पर एनम कंपाउंडेड मंथली, तो हर 1 महीने बाद कन्वर्जन हो रहा है, साल भर में कितने कन्वर्जन? 12। अगर आपका रेट मेंशन्ड कंपाउंडेड डेली है, ठीक है, अगर बताओ रेट मेंशन्ड है कंपाउंडेड डेली है तो कन्वर्जन पीरियड क्या होगा? हर दिन बाद, यानी 1 डे। मुझे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर बताओ चैट सेक्शन में। अगर वेरी नाइस, शिवानी शर्मा, दिया गोलानी, मुस्कान शुक्ला, लव गिल, शिवानी शर्मा, वेरी नाइस। 365 इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। 365 इज द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। मालिक लाइक कर दो यार, मालिकों और मालकिनों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। 335 पीपल आर वाचिंग, 261 लाइक्स आर हियर। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो ठीक है, तो कन्वर्जन पीरियड आपका 1 डे का हो गया, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स आपका 365 हो गया। ऑल्दो ये आपके अभी सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बुक में हो सकता है दिया हुआ, अभी इतना कुछ है नहीं। ठीक है जी, अब निकल कर आती है मेन बात। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई खास फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है, पर मैं आपको बताऊंगा, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आप सीधा अमाउंट निकालते हो। मतलब अगर मैं कहूं कि 0th पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़ा होकर यहां पर मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, और ये सपोज 5वें साल का एंड है, ठीक है, तो 0th पॉइंट पर खड़े होकर 5वें साल का अमाउंट निकलेगा, ठीक है, और इस अमाउंट में से जब मैं ये प्रिंसिपल माइनस करूंगा तब मेरे पास यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकल कर आएगी। ये हम लोग करते हैं यूजुअली। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में देयर वाज अ सिंपल फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT, दिस वाज अ फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई खास फॉर्मूला होता नहीं है, हम बना लेंगे वो अलग बात है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कोई खास फॉर्मूला होता नहीं है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। इस अमाउंट में से जब आप इस प्रिंसिपल को माइनस करोगे तब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकलकर आता है। और अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I बाई नॉक P raised to the power T into nOC P, raised to the power T into nOC P। P आपका प्रिंसिपल है, I is your rate of interest in decimal, जैसा हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। T is your time in years and nOC P is number of conversion
पीरियड्स पर नॉकपी इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। अभी आप लोगों से जितना भी मेरा इंटरेक्शन हुआ पिछले आधे घंटे में, उसमें मुझे इतना तो समझ में आ गया कि अगर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ हो पर एनम, कंपाउंडेड, एनुअली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली वगैरह वगैरह, तो आप नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार रैंडमली ऐसे पूछूं, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली के केस में व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर? चैट सेक्शन कम ऑन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर? चैट सेक्शन जल्दी 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 जल्दी। What will be the number of conversion periods per year if the rate of interest is per annum compounded quarterly? 4. Very good, very good. Semi annually पे NOCP क्या होगा? Semi annually पर NOCP क्या होगा? जल्दी बताओ, semi annually पर NOCP क्या होगा? I'm waiting in the chat section. Semi annually अगर रेट दिया हुआ है आपको compounded semi annually, उस पर NOCP क्या होगा? Semi annually पर NOCP क्या होगा? Very good, 2. यहां पर किसी ने 6 बोला, वो कन्वर्जन पीरियड है, ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को चैट ऑन करके ये सवाल पूछ रहा हूं, जिससे मुझे दिख जाए कि कौन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। सेमी एनुअली के केस में जिसने भी 6 बोला वो आपका कन्वर्जन पीरियड था। अब ये देखो कि यही कन्वर्जन पीरियड साल में कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। थोड़ा सा अगर चैलेंजिंग लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी समझ लो, आई एम डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट। ठीक है, आई एम एक्चुअली डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट, तो इसको आराम से समझना, बिल्कुल भी अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग लाए बिना। राइट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो मतलब कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ्स हुआ, और साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा? साल में 2 बार कन्वर्जन होगा, तो आपका नॉकपी क्या हो गया? 2। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है तो नॉकपी क्या होगा? जल्दी बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है तो नॉकपी क्या होगा? मंथली पे नॉकपी क्या होगा? चंचल दे जी, नॉकपी विल बी 12। लव यू यार, कौन कौन है ये, मतलब सभी हैं, किस किस का तो नाम लूं मैं। कंपाउंडेड मंथली में नॉकपी आपका हो जाएगा 12। ठीक है, अगेन किसी ने यहां पर 3 बोला, गुड्डू साहू, नहीं, आनंद सिंह कन्वर्जन पीरियड 3 मंथ है। ठीक है, सुनना ध्यान से, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, आनंद और आप बाकी लोग भी सुनिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो इसका मतलब क्या है? समझो, द इंटरेस्ट इज एडेड आफ्टर एवरी क्वार्टर, समझना। ठीक है, अभी भी अगर ये कंफ्यूजन है ना, तो लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन, लेट मी जस्ट क्लियर दिस कंफ्यूजन। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल ये कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। जिनके भी दिमाग में कंफ्यूजन है, एक तो सबसे पहली बात, बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार सारे के सारे बच्चों तो सही बता रहे हैं, मैं ही गलत बता रहा हूं। बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है गुड्डू भैया, मैं सच बता रहा हूं आपको। ठीक है, आइए इधर देखिए, मैं आपको भी बता रहा हूं, जितने भी और 2-4 स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं समझ में आया या जिनको भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मैं एकदम बता दे रहा हूं, सुनो। कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड आफ्टर एवरी क्वार्टर। इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड आफ्टर एवरी क्वार्टर। ठीक है, तो कितने टाइम बाद इंटरेस्ट कन्वर्ट हो रहा है? 3 मंथ्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट इज बीइंग एडेड आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। साल भर में कितनी बार ऐड होगा? साल भर में कितनी बार ऐड होगा? साल भर में ये 3-3 महीने के कितने पीरियड्स आएंगे? साल भर में ये 3-3 महीने के 4 पीरियड्स आएंगे ना। साल भर में 3-3 महीने के 4 पीरियड्स आएंगे ना। ठीक है, तो यहां पर नॉकपी क्या हो जाएगा? नॉकपी विल बी 4। ठीक है जी गुड्डू और बाकी सारे, नॉकपी विल बी 4 आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। यस निकी, जय श्री राम, एमएसपी स्टेशनरी, नॉकपी विल बी 4। गुड्डू जी अगर आप यहां पर हैं तो यहां पर आप कर दीजिए, तो फिर जरा मुझे भी कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ आपको पता चल गया है। गुड्डू साहू, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, समझ में आ ही गया होगा। राइट, चलो ठीक है। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। आप लोगों को जो बुक्स में फॉर्मूला दिया हुआ रहता है वो दिया रहता है ये, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I रेज टू द पावर n। अगर आप अपने ICAI के स्टडी मटेरियल में देखोगे या कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। मैं इस फॉर्मूले को क्यों नहीं मानता हूं उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं। इंस्टीट्यूट या कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होता है तो दिस ऑलवेज हैपेंस, I बाई नॉकपी हमेशा होता है, लेकिन वो लोग इसको भी I ही लिख देते हैं यार।
तो ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैंने कहा यार ये कौन सी बात होती है, सिंपल इंटरेस्ट में तो तुमने बताया आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, अब यहां पर तुम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नॉकपी से डिवाइड कर रहे हो, उसको भी आई कह रहे हो, मतलब आई का मतलब, स्मॉल आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और हो जाएगा क्या? नहीं, ठीक है, आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट में कुछ और कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और हो सकता है, ऐसे थोड़ी है। ऐसे तो मतलब मैं यहां पर हूं तो मैं निशांत हूं, मैं किसी दूसरे प्लैनेट पर चला गया तो मेरा नाम ही बदल जाएगा, मैं किसी दूसरे देश में चला गया मेरा नाम ही बदल जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। जो आई है उसकी आइडेंटिटी वैसी ही रहने दो ना। सेम चैप्टर के अंदर एक ही सिंबल के दो मीनिंग्स, सेम चैप्टर के अंदर एक ही सिंबल के दो मीनिंग्स। मुझे यह स्वीकार न था, मुझे ये बिल्कुल भी स्वीकार न था, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है तुम कर क्या रहे हो, तुम आई बाई नॉक पी कर रहे हो, मैंने अपना फॉर्मूला बना दिया आई बाई नॉक पी। आई बाई नॉक पी इज द फॉर्मूला, ठीक है। A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। इस टी इंटू नॉक पी को ये लोग n लिख देते हैं, ठीक है, इस t इंटू नॉक पी को ये लोग n लिख देते हैं, और n का मतलब निकल कर आता है टोटल कन्वर्जन्स, n का मतलब निकल कर आता है टोटल कन्वर्जन्स। और ये एकदम कॉमन सेंस है, पता है कैसे, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, n इज इक्वल टू टी इंटू नॉक पी, मैं यही तो कह रहा हूं n इज इक्वल टू टी इंटू नॉक पी। टी मतलब क्या होता है, टाइम इन ईयर्स, और ये नॉक पी क्या होता है कि एक साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा। नॉक पी इज व्हाट, एक साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा, और ये कितने साल के लिए, तो एक साल में कितनी बार कन्वर्जन होगा। सपोज 4 साल के लिए आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और हर साल 2-2 बार कन्वर्जन हो रहा है, सेमी एनुअली है, हर साल 2-2 बार कन्वर्जन हो रहा है, तो टोटल कन्वर्जन तो आपके 8 हो गए ना। अगर आपने पैसे को 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपका कन्वर्जन जो है वो हर 2-2 महीने, हर 6 महीने बाद हो रहा है, मतलब साल में 2 बार कन्वर्जन हो रहा है, तो 4 साल में कितनी बार हो गया, 4 साल में 8 बार हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, 4 साल में 8 बार आपका कन्वर्जन हो गया है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको आईसीएआई के मटेरियल में जो फॉर्मूला दिया है वो यूज नहीं करना है, फिर भी आपको उसको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है, फिर भी आपको उसको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में अगर वो फॉर्मूला पूछ लिया गया ना आपसे, तो आपको वो एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए। परेशान मत होना, धीरे धीरे हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम ऐसे बैठ जाएंगे दिमाग में, ठीक है। तो सुनना, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, ये दिया हुआ है, ठीक है। आई को ये लोग करते आई बाई नॉक पी ही है, बोलते आई है, ये लोग करते आई बाई नॉक पी ही है, बस बोलते आई है, मेरे को ये स्वीकार नहीं है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपको भी ये स्वीकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपने ये अत्याचार स्वीकार कर लिया, अगर आज तुमने ये अत्याचार स्वीकार कर लिया, तो फिर आगे आने वाले 6 महीने तक तुम इस अत्याचार की वजह से कंफ्यूज रहोगे। आज अगर तुमने ये अत्याचार स्वीकार किया तो आगे आने वाले काफी टाइम तक तुम लोग कंफ्यूज रहोगे, तो इसलिए ऐसा मत करना, इसको आई बाई नॉक पी करके ही चलना, जैसे यहां पर मैंने बताया। और ये जो n है ना, n इज बेसिकली t इंटू नॉक पी, n इज t इंटू नॉक पी, टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, तो आपका टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन निकल कर आ जाता है, ठीक, ये हो गया। अब आ जाओ आगे चलते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला ये है, अभी देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मैंने आपसे कहा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी डिराइव करवा दूंगा, ये अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो गया। अभी अमाउंट की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब यहां से मैं P और ये P कॉमन ले सकता हूं, मैंने कॉमन लेकर ये फॉर्मूला बना दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल, ठीक है। जल्दी बताइए आप, गेटिंग इट एवरीवन। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने ये वाला फॉर्मूला बना दिया, सिंपल है, a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी हो गया। इसमें से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में a की जगह पर मैंने यही लिख दिया और p मेरा एज इट इज है, p को कॉमन ले लिया, एंड दिस बिकम्स योर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। गेटिंग इट एवरीवन, जल्दी से बता दो, यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी से बता दो यस, यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब आओ फाइनली क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखो, अब समझना, 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 10% पर एनम, ठीक है, एनुअल रेट का मतलब 10% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years? व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years इफ कंपाउंडिंग इज डन एनुअली? अब देखना, एक एक चीज करके आराम से समझेंगे, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट, आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है या अमाउंट पूछा है? अमाउंट पूछा है, ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। कितना इन्वेस्ट किया? 2000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2000 रुपए, प्रिंसिपल आ जाएगा 2000 रुपए। ट्रस्ट मी गाइस, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं इससे आपको
एकदम लास्ट तक जाते जाते इतना आसान हो जाएगा ना कि बाकी सारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखकर डरेंगे। आपके लिए वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। जितने भी पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ही बोलते हैं टीवीएम करवा दो सर, टीवीएम इज लव, टीवीएम में बड़ा मजा आता है, नॉकपी ओपी, नॉकपी ओपी। ट्रस्ट मी, आपको भी ये फील आएगी। अभी थोड़ा सा टाइम के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी थोड़े से दिमाग, आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत हिंड्रेंस आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर चैट सेक्शन में देख रहा था कुछ कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में हिंड्रेंसेस आ रहे थे, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे में टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। ट्रस्ट करो थोड़ा सा और अभी देखो, अभी करने तो दो। अभी हम लोगों ने बात ही शुरू नहीं की है और आप अभी से इस पे शक करने लग गए हो, ठीक है। अपना सा शक्की दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो। अगर शक्की दिमाग रहेगा ना तो फिर आगे चल के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर चीज पर आप शक्की करते रहोगे, ठीक है। अभी कोई एक चीज हो रही है उसको करने तो दो पहले, ठीक है। बाद में आपकी मर्जी है, मैं कोई आपके पास आ थोड़ी रहा हूं कि नहीं ऐसे कर, मेरे तरीके से करो, मेरे तरीके से करो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगेगा वैसे करना। पहले यहां पर गिव इट अ चांस ना, ठीक है। चलो आ जाओ देखो, P इज 2000, प्रिंसिपल आपका 2000 है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आई क्या आया, आई आ गया 0.10, ठीक है। What is the amount after 2 years? टाइम क्या आ गया, टाइम आ गया 2 years, टाइम आ गया 2 years and compounding is done annually. Annual compounding में what is NOCP? Annual compounding में NOCP is 1. Yes, annual compounding की NOCP जल्दी से बता दो, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बताइए। एनुअल कंपाउंडिंग की NOCP क्या है? एनुअल कंपाउंडिंग की NOCP, एनुअल कंपाउंडिंग की NOCP काशिफ अहमद 1, वेरी गुड। एनुअल कंपाउंडिंग की NOCP महक 1, खुशी शर्मा 1, वेरी गुड। मोनिका 1 1 1 1, अमेजिंग, ठीक है। अब आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। देखो अमाउंट कैसे आएगा, P इंटू 1 प्लस आई बाई NOCP रेज टू द पावर T इंटू NOCP क्या आएगा, 2000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 1 रेज टू द पावर 2 इंटू 1। आइए कैलकुलेटर देवता पर इसको सॉल्व किया जाए। देखो सर, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी ये वाला फ्रैक्शन 0.10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू, पहले ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व किया 0.10 डिवाइडेड बाय 1, इसमें ये वाला 1 ऐड करेंगे प्लस 1, ये हो गया 1.1 रेज्ड टू द पावर 2 है। अब सुनना एक कैलकुलेटर ट्रिक, अब सुनो एक कैलकुलेटर ट्रिक, इसको एक सेकंड के लिए बंद करते हैं। इस क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे, जल्दी से आप लोग एक कैलकुलेटर ट्रिक समझो, ठीक है। कैलकुलेटर ट्रिक क्या है कि अगर आपको सपोज 4 रेज टू द पावर 5 निकालना है, अगर आपको सपोज 4 रेज टू द पावर 5 निकालना है तो आप पता है क्या करोगे अपने कैलकुलेटर पर, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस ऑन योर कैलकुलेटर व्हाट यू कैन सिंपली डू इज 4 इंटू इज इक्वल टू, जैसे ही आप इंटू के बाद इज इक्वल टू दबाओगे ना, ये आपको 4 टू द पावर 2 दे देगा। आप एक बार फिर से इज इक्वल टू दबाओगे तो ये आपको 4 टू द पावर 3 दे देगा। जैसे ही आप फिर से इज इक्वल टू दबाओगे तो ये 4 टू द पावर 4 दे देगा, और फिर से जब आप इज इक्वल टू दबाओगे तो ये आपको 4 टू द पावर 5 दे देगा। तो आपका टाइम बचेगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तब भी आपका यही आंसर आएगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट यू कैन डू इज 4 इंटू एक बार इज इक्वल टू दबाया पावर 2 आई, फिर से इज इक्वल टू दबाया पावर 3 आई, फिर से इज इक्वल टू दबाया पावर 4 आई, और एक बार फिर से इज इक्वल टू दबाया तो पावर 5 आई। राइट, आई एम टेलिंग दिस कैलकुलेटर ट्रिक वंस अगेन, ध्यान से देखो। 4 इंटू इज इक्वल टू, एक बार इज इक्वल टू दबाने पर पावर 2 निकल कर आएगी, फिर से इज इक्वल टू दबाया पावर 3 आई, फिर से इज इक्वल टू दबाया पावर 4 आई, फिर से इज इक्वल टू दबाया तो पावर 5 आ गई, ठीक है। ऐसा आप किसी के साथ भी कर सकते हो। आप 2 रेज टू द पावर 10 आपको कैलकुलेट करना है, 2 रेज टू द पावर 10, तो 2 इंटू एक बार इज इक्वल टू पावर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। ये हो जाता है आपके पास कैलकुलेटर पे आसानी से। फिर से बताओ, 5 रेज टू द पावर 3 निकाले, 5 रेज टू द पावर 3, या 5 रेज टू द पावर 7 निकालते हैं, 5 रेज टू द पावर 7, तो 5 इंटू एक बार इज इक्वल टू दबाया पावर 2, पावर 3 4 5 6 7, ये 5 रेज टू द पावर 7। 6 रेज टू द पावर 9 निकाले, 6 रेज टू द पावर 9, तो 6 इंटू एक बार इज इक्वल टू दबाया पावर 2 आई, फिर से इज इक्वल टू पावर 3 4 5 6 7 8 9, ये 6 रेज टू द पावर 9 आ गया। ये आपका 6 रेज टू द पावर 9 आ गया है। आई होप ये वाली कैलकुलेटर ट्रिक आपको सबको समझ में आ गई है। अब आ जाओ वापस इस वाले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या होगा। 0.10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू +1, ठीक है। फिर पावर 2 करना है आपको, तो इंटू इज इक्वल टू से पावर 2 आ गई, इंटू दिस 2000, इंटू दिस 2000, आपका आंसर आ जाता है 2420। ऑप्शन ए इज योर आंसर।
अगर आपने इस वाले तरीके से किया, मैं गारंटी दे रहा हूं आप ना तो कभी कंफ्यूज होगे और ना ही कभी किसी आंसर में आपको गलती होगी। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये वाला तरीका समझ लिया, मेरा वाला तरीका समझ लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है, अगर आपने ये मेरा वाला तरीका समझ लिया और इसकी आपने प्रैक्टिस कर ली, ना तो आप कभी भी कंफ्यूज होगे और ना ही आपका कभी भी कोई आंसर गलत होगा। ये मेरी गारंटी है, ऑन कैमरा दे रहा हूं मैं एकदम खुल के, ठीक है। अगर आपने इस तरीके को समझ लिया, इस तरीके की प्रैक्टिस कर ली, इससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, आप कभी कोई आंसर गलत हो ही नहीं सकता आपको, ठीक है। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम चीज है, बस यहां पर कंपाउंडिंग आपकी सेमी एनुअली हो रही है। लेट्स सी, 2000 रुपए इन्वेस्ट किए तो प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपए एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया 0.10। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, तो टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 2 इयर्स। When compounding is done semi-annually, semi-annually में नॉकपी आपका 2 होता है। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जो लोग भूल गए कोई बात नहीं, रिवाइज करोगे याद आ जाएगा। सेमी एनुअली कंपाउंडिंग जब होती है, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में मतलब हर 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट को ऐड करना है। सेमी एनुअल कंपाउंडिंग में मतलब हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट को ऐड करना है, और हर 6 महीने बाद मतलब साल भर में कितना, साल भर में 2 बार। आओ अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट इज P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी। तो P क्या है 2000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर टाइम इंटू नॉक पी, यही आएगा आपका, ठीक है। 2000 1 प्लस रेट 0.10 डिवाइडेड बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी 2 इंटू 2, ठीक है। आइए सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 0.10 डिवाइडेड बाई 2, 0.10 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस 1 करोगे, प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ रेज्ड टू द पावर 4 दिख रहा है आपको, 2 इंटू 2 है ना पावर में, तो पावर में 4 करना है आपको, तो इंटू इज इक्वल टू से पावर 2 आई, फिर इज इक्वल टू से पावर 3 आई, फिर इज इक्वल टू से पावर 4 आ गई, और अब आप इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2000, 2431.0125। ऑप्शन सी आपका आंसर, ठीक है सर, ऑप्शन सी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कंपाउंडिंग यहां पर क्वार्टरली हो रही है बस, बाकी सब कुछ सेम है। तो प्रिंसिपल आपका 2000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 0.10, ठीक, अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, टाइम आपका 2 इयर्स, कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, क्वार्टरली में नॉक पी 4 आएगा क्योंकि हर 3 महीने बाद कन्वर्जन हो रहा है, और अगर हर 3 महीने बाद कन्वर्जन होगा तो साल भर में कितना कन्वर्जन होगा। नॉक पी का मतलब मत भूल जाना कभी भी, नॉक पी का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर। साल भर में कितना कन्वर्जन होगा, साल भर में 4 कन्वर्जन होंगे। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर T इंटू नॉक पी, 2000 इंटू 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 2 इंटू 4। आओ देखते हैं इसको, आइए देखते हैं, 0.10 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, 0.10 डिवाइडेड बाई 4 किया, ये आ गया, 1 ऐड करेंगे, प्लस 1 को ऐड किया, रेज्ड टू द पावर 8 होगा, 2 इंटू 4 इज 8, रेज टू द पावर 8 होगा ना, रेज टू द पावर 8, तो इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8, रेज टू द पावर 8 आ गया, इंटू 2000 क्या आया 2436.80, ठीक, 2436.80, गेटिंग इट। होमवर्क, ये होमवर्क में कर लेना आप लोग, ठीक है। और हमारा अनअकैडमी प्लस पर एकाग्रता दिसंबर 23 का बैच स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल से। ये उस बैच की हाइलाइट्स हैं, इसको आप लोग देख सकते हो। ये उस बैच का टाइम टेबल रहेगा। जब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लो तो प्लीज यूज माय कोड निश10 और यहां पर आप अप्लाई कर देना, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है वो भी आपको फटाफट से बता देता हूं। तो आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, अनअकैडमी की वेबसाइट पर आकर आपको अपना लॉग इन करना होगा, ठीक है। लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप यहां पर सीए फाउंडेशन अपना गोल सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद आप आओगे व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। जब आप व्यू सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर आओगे तो आपके सामने ये 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक और सेंटर। आप तीनों चीजों को देख लो,
कि आपको किसमें से कौन सी चीज पसंद आ रही है, आप फिर उसके हिसाब से आप गेट प्लस पर आ जाओ। ये आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे, आप यहां पर मेरा कोड एंटर कर दो nish10 और इसको कर दो अप्लाई, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी उस समय वहां पर चल रहा होगा जब भी आप सब्सक्रिप्शन लो। प्लीज पहले दिन से बैच को ज्वाइन करो, ये यूट्यूब वाली क्लासेस भी करो और पहले दिन से बैच को ज्वाइन करो। जब आप बैच ज्वाइन कर लोगे तो आपको फिर ये यूट्यूब वाली क्लासेस देखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब तक आपको ये यूट्यूब वाली क्लासेस भी देखनी होंगी, राइट। 24 मंथ्स का जब आप सेलेक्ट करके प्रोसीड टू पे पर क्लिक करोगे तो यहीं आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा टू कन्वर्ट इट इनटू अ कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। मेरे हिसाब से 24 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको सिर्फ सीए फाउंडेशन करने के बाद अपनी सीए की पढ़ाई रोक नहीं देनी है, आपको उसको सीए इंटरमीडिएट तक भी लेकर जाना है। तो आप यहां पर ऐड कर दोगे और सिर्फ 47,324 रुपीज में आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों मिल जाएगा। So do subscribe to Unacademy Plus and please use my code NISH10 to get maximum possible discount। आपके आज वाले सेशन से कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज हो, तो आप यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ट्रस्ट मी, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड द मोर कमेंट्स यू गिव द मोर मोटिवेशन आई गेट टू ब्रिंग यू समथिंग बेटर द नेक्स्ट डे। तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू गाइस टुमारो एट 10 AM। तब तक टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।